या कोई अगर कंप्लेन देता है देन आई कैन गो इनटू। वाल पुटिंग लगाया जा रहा है वो अप्रूव नहीं है। 8 mm का जरूरत है वहां पे उसको कम कर रहा है, जहां पे 8 mm लगाना चाहिए उसको अलग कर रहा है कि उसके ऊपर केवल पेंट मार रहा है। ये हो रहा है तो हम बोला बिल्कुल ये सबको ठीक होना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़न में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के पहले की राजधानी पासीघाट में मौजूद हूँ। अरुणाचल प्रदेश में पहले राजधानी पासीघाट हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में राजधानी ईटानगर हो चुका है। पासीघाट में हम लोग पिछले 15 दिन से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे डेवलपमेंट की स्कीम को कवरेज कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपको, आपने अभी बिफोर इंटरव्यू बता ही दिया था स्मार्ट सिटी में आप बहुत रुचि रख रहे हैं। स्मार्ट सिटी वाला ही मेरा सबसे पहले सवाल है कि यहाँ में सर हम लोग कम से कम 10 प्रोजेक्ट को हमने कवरेज किया। टोटल आपका जितना प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का उसमें से 10 का कवरेज किया है, तो 10 में से सर कम से कम 8 जो है हमको खराब कंडीशन में मिला है। 8 में अगर हम लोग खराब कंडीशन बोलेगा, जैसे आपका मार्केट अपग्रेडेशन फेज 2 का आप बिल्डिंग देख सकेंगे पूरा क्रैक है। आप बीकेबी स्कूल को देख सकेंगे पूरा क्रैक है। ऑडिटोरियम को आप देखेंगे जो स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आ रहा हो तो, लेकिन उसको भी आप देखेंगे वो भी क्वालिटी खराब है। साथ साथ में आप यहाँ का जो सड़क देख रहे हैं, आपका डीसी बंगलों के सामने का भी जो सड़क जो सीसी रोड बन रहा है वो पूरा खराब सिचुएशन में चल रहा है। ड्रेनेज का हालत अलग तरीके से चल रहा है। इंजीनियरिंग सर ड्रेन ऐसा बना रहे हैं आपका कि वो सड़क की काफी ऊंचाई पे चल रहा है, सड़क काफी नीचे पे है। ऐसे से बहुत सारी चीजें मिल रही है। सर आप भी यहाँ पे विजिट करते होंगे, देखते होंगे, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या आप उसके ऊपर कुछ गए, कभी आपने विजिट किया, एक्शन रिएक्शन, या वो ठीक करवाया जाएगा या ठीक होगा, इन सब टॉपिक को लेके सर। जैसे कुछ क्रैक आ रहा है तो इसको इंजीनियर को भी मैंने बुलाया, सीईओ को भी बुलाया, तो ये इशू को भी डिस्कस किया। तो टेक्निकली उन लोग का जैसे समय होता है तो इसमें उन लोग ये करेगा, जो जहाँ क्रैक होता है उसको उन लोग जरूर रिपेयर भी करेगा और इसको करने का तरीका भी है बोल के हमको बताया। हमने यहाँ में उन लोग को बुलाया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये होना नहीं चाहिए। तो ये बात है। और इंजीनियरिंग का और जो मार्केट अपग्रेडेशन अंदर का क्वालिटी, तो जो मैंने आगे में भी इंस्पेक्शन किया, बनाते समय भी इंस्पेक्शन किया, तो फ्रॉम एज ए जो हमारा जो देखने का हिसाब से इंजीनियर का जो कंस्ट्रक्शन का हिसाब तो कोई ये नहीं है। और उसको टेक्निकल आप ब्रीफिंग ले लीजिए टेक्निकल में, क्योंकि वो अंदर का बात है। सर यहाँ में सर मेरा जो हम सवाल थोड़ा रोक रहे हैं, डीपीआर के अकॉर्डिंग सर, जैसे आपने कहा कि उसका, तो डीपीआर के अकॉर्डिंग जो वाल पुटिंग लगाया जा रहा है वो अप्रूव नहीं है। सीमेंट जो लगाया जा रहा है वो अप्रूव नहीं है। जो रॉड जो उसमें हम उसको डीपीआर को भी हम प्रदर्शित करें, जो रॉड लगाया जा रहा है वो जहां पे 8 mm लगाया जा रहा है वहां पे कम लगाया जा रहा है, जहां पे 8 mm का जरूरत है वहां पे उसको कम कर रहा है, जहां पे 8 mm लगाना चाहिए उसको अलग कर रहे हैं। मतलब कि रॉड का क्वालिटी भी खराब चल रहा है। आपने जैसे कहा ब्रिक्स का बात किया आपने कि ब्रिक्स होलो ब्रिक्स में होता है सर, लेकिन हमने देखा कि एक जगह में क्या है कि एक जगह नहीं, कम से कम हमने कल रिपोर्टिंग किया था तो फर्श कम से कम 20 जगह हमने जो है वेरीफाई किया। 20 मीटर के अंदर में 20 जगह वेरीफाई किया, जहां पे कम से कम 2-2 इंच का जो है वो स्पेस बन चुका है। फर्श में सर कोई होलो जो ब्रिक्स जो होता है ना, वो ब्रिक्स नहीं लगाया गया है। उसको मैं इसलिए उन लोगों को बुलाया था, टेक्निकल टीम को भी और हमारा स्मार्ट सिटी का सीईओ को भी। तो उन लोग ने हमको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया, सब कुछ दिया, और उन लोग ये करेक्शन करेगा बोल के मैंने, क्योंकि ये वेदर का हिसाब से उन लोग को टाइम में होता है और वो एक्सपेंशन का हिसाब से क्रैक भी होता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, उसको जरूर उन लोग ये करेगा बोला है। यहाँ जो बता रहा है यहाँ में हो क्या रहा, मामला क्या बन रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है सर, वो लोग सॉल्यूशन ये कर रहा है कि उसके ऊपर केवल पेंट मार रहा है। आप अभी जो पहले आपने जाके देखा होगा कि जो पहले वो दिख रहा होगा, अभी जस्ट नहीं सर, मैं उसका भी अभी एविडेंस भी आपको दिखा देता हूँ। उस पे क्या वो लोग कर रहा है कि जस्ट आपको पेंट करके उसको फिल कर दे रहा है। वो पेंट से क्या हो रहा है ना सर कि अभी कुछ समय के लिए वो ढका दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्या हो रहा है उसमें जो बाहर से दीवार टूट रहा है, वो बरसात के समय में क्या हो रहा है कि पेंट मिट जा रहा है, हट जा रहा है, पानी पड़ने से पेंट खत्म हो जाएगा, वो फिर दिखना शुरू हो गया। तो हम लास्ट टाइम आपका एक एई साहब का भी हमने इंटरव्यू किया था, एई साहब से बातचीत भी किया था, तो एई साहब भी हमको ये बताए थे कि इसको उन्होंने फिल कर दिया, भर दिया, अब वो ठीक हो जाए। उस टॉपिक को जो हमने दोबारा वेरीफाई किया जाके, तो वो होल अभी कभी फिर से शो होना शुरू हो गया। वो अभी मेरा ख्याल से वो हुआ है कि नहीं, मैं उसको अभी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन लोग उसको भी करेक्शन करेगा, क्योंकि हम बोला है उसका होने का पहले, क्योंकि टेक्निकल यहाँ में एवरी प्रोजेक्ट है जो टेक्निकल बैकअप, तो टेक्निकली होके उसका बाद में हैंडिंग ओवर होता है। क्योंकि जैसे जिस
बी प्रोजेक्ट में खराब है, उसको हैंडिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि विल नॉट टेक ओवर। तो यही है, उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन ये है। सर छत से एक जगह हमने दिखाया था कि छत से पानी टपक रहा है, उसमें ब्रिक्स नहीं लगता। जो बीम होता है, बीम जो अपोर्स आपका होता है, उसमें आपका होलो ब्रिक्स नहीं लगता, और वो भी जो है क्रैक था। हमने एक वो दिखाया था। देखो वो वाला चीज को भी मैं पूछा है, क्यों बीच में गिर रहा है, आप जो बोला है, तो इसका तो टेक्निकल बोला है। उन्नुक का देखो, उन्नुक का जो हमको एक्सप्लेनेशन दिया था, जहाँ में क्रिकी बनाया उधर से सीपेस होके आया है, तो देखो ये है। तो क्योंकि मैं भी तो उन लोग को इंजीनियरिंग लोग को यहाँ बुला के ही बात किया, तो उसमें ऐसा ये हो रहा है। तो हम बोला बिल्कुल ये सबको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा टॉप स्ट्रक्चर है। सर ये फर्स्ट फ्लोर था जो उन्होंने खिड़की बताया, ये फर्स्ट फ्लोर का था, हम जो रिपोर्टिंग आपको दिखाए थे। इसके ऊपर एक फ्लोर और भी है, तो वहां में क्या हो रहा है कि पानी आने का चांस नहीं होता है। ऊपर क्या जो छत डाल रहे हैं ना, जो छत पड़ा है ना, उसका बीच में का जो डालने का वो बन रहा है ना, वहां से दरार होकर सीलन होकर नीचे आके पानी टपक रहा है। ये तो तब हो सकता है जो ऊपरी वाला फ्लोर होता है, तो वहां पे कहीं खिड़की से उधर पानी आ जाए। लेकिन ये बिल्डिंग का, आपने वीडियो में भी देखा होगा, बिल्डिंग का बीच हिस्सा में है, कोई दीवार एक साइड नहीं है, तो खिड़की से पानी आने का कोई सिचुएशन सर वहां हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात जो हमने, क्योंकि सर बीच में तो पानी नहीं आ जाए, यहाँ तो सर यहाँ में तो पानी नहीं आएगा ना, पानी यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन ये यहाँ से पानी गिर रहा है। सीढ़ी जो स्टेयर है ना, स्टेयर के ऊपर से गिर रहा है, तो स्टेयर तो सर कभी साइड में तो हुआ नहीं है वो, और मार्केट ऑब्जर्वेशन में सर स्टेयर साइड से तो डालेंगे नहीं, वो बीच का सीढ़ी है, तो वहां से पानी गिर रहा है। और जो हमने जो आपको पोस्ट दिखाया था, जो बिम दिखाया था, वो भी बीच का ही बिम है सर। आपका ऐसा भी बोला हुआ था कि बिम में कोई टूटने से दिखाओ, तो हमने बिम भी दिखाया, वो भी पूरा पूरा क्रैक हो रहा है। इवन छत का जो साइड से जो दीवार होता है ना सर, वो भी पूरा क्रैक हो रहा है। तो सर उसमें क्या है कि होलो ब्रिक्स तो वहां ऊपर तो नहीं लगता दीवार में, बिम में नहीं लगता, या जो वो वहां में नहीं लगता। अब इसमें जो प्रोसेस होता है क्या होता है, उन्होंने हमने इसके पहले भी हम लोग बहुत जगह रिपोर्टिंग की है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट को हम लोग भी कवरेज करता रहता है। लास्ट में इसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर लोग को सस्पेंड भी होता है, और कई जगह तो जो टेंडर वाला होता है टेंडर कैंसिल होता है, कई जगह उसमें केस भी होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। इवन कुछ कुछ जगह डिसमेंटल भी होता है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को देखे जो ऐसे हैं, इससे कम सिचुएशन वाले, उसको डिसमेंटल करा के फिर से बनवाया गया हम लोग के सामने। सर हम लोग अभी लास्ट में अगर एक बामिंग का भी हम लोग रोड को लेके हम लोग किया हुआ था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, उसको डिसमेंटल करा के फिर से बनाया। तो यहां में सर जो मेरा सवाल हो रहा है, क्योंकि आपका मार्केट बनेगा सर, तो मार्केट में क्या होगा कि कम से कम नहीं तो फिर भी हम लोग अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग समझे, 1000 के आसपास लोग आते जाते रहेंगे। किसी किसी दिन बाजार लगेगा तो 1000 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आपने सर आपने टर्मिनल 3-1 का हाल देखा, दिल्ली का, बिहार में कितने ब्रिज गिर रहे हैं, आपने इंदौर में देखा, आपने गुजरात में देखा, कितनी बड़ी बड़ी बिल आपके जो पुल होते हैं, बिल्डिंग होती है, धराशायी हो जा रहा है। इवन टर्मिनल 1 का तो क्षति गिर गया, उसमें भी 2 लोगों, एक लोग मर गया था, 4-5 घायल हो गया था। तो सर ये घटना जब यहाँ में 1000 होंगे और ऐसी घटना होगी, वो भी हम रिपोर्टिंग के टाइम हम लोग उसको किया हुआ था, जो वो गिरा था तब भी हम लोगों ने देखा था, जब इनॉग्रेशन उसका चल रहा था, हल्का सा इतना ही दरार था जो यहाँ में था, वो लास्ट में इतना बड़ा सिचुएशन बन गया कि पूरा धराशायी हो गया। तो वो टॉपिक को लेकर सर उस पे वो उनका बोलना तो अलग था, बट हम तो उनको चैलेंज कर रहे थे सर, चैलेंज एज ए चीज को लेकर कि आपको हम दिखा सकेगा कि इस तरीके की चीजें हैं, बट वो चीज नहीं मिल रहा। तो अभी वो आपको बता रहे हैं कि ये सर ब्रिक्स का इशू हो सकता है, वो पेंटिंग करा देंगे। यहाँ में सर वो नहीं, यहाँ में मैटर डिसमेंटल का होता है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अगर 500 जगह, एक जगह होने से तो सर मान सकते हैं, 400-500 जगह अगर वो हो रहा है तो वो तो डिसमेंटल होता है ना सर। फर्श में टाइल्स, फर्श नीचे धंस रहा है, बिल्डिंग जो है फट रही है, तो उसमें सर वो हटा देने से तो कैसे चलेगा काम? आप जो जैसे बोलता है, देखो ऐसे होने से तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, देयर आर नो डिस्प्यूट। लेकिन इन एवरी प्रोजेक्ट एंड वो सर्टिफाई करेगा तो देन ओनली थिंग गेट ओके। उन लोग ने जब सर्टिफाई नहीं किया है तो फिर हम लोग इसमें तो नहीं बोलेगा, क्योंकि टेक्निकलिटी जितना भी है हम लोग का हिसाब से, हम लोग को जो टेक्निकल वो रिपोर्ट है, और एवरी प्रोजेक्ट का पीछे में देयर आर टेक्निकल पीपल। सर यहाँ में जैसे आपने ठीक है टेक्निकल आपने रिपोर्ट बोला, मॉनिटरिंग टीम जो होता है सर, आप लोग ही उसको अपॉइंटमेंट करता है। मॉनिटरिंग टीम भी होता है आपका, जेई एक्शन होता है, जो कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा होता है तो उसको जाके देख रेख करते रहते हैं। तो सर उनके देख रेख में ऐसा घटना हो जा रहा है, वो टेक्निकली फिर उनका मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? तो फिर लास्ट में सर भी रिपोर्ट हो जाना चाहिए ना सर। अगर वो प्रोजेक्ट में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में वो लोग मॉनिटरिंग कर रहा है और ऐसी घटना घट रही है, तो उसको तो तुरंत का तुरंत ठीक करवाया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके सामने का घटना है ना सर।
अगर वो लोग डेली जा रहे हैं वहां में, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जब भी जा रहे हैं, इवन 10 दिन पे भी जा रहे हैं, और उनको ये चीजें दिखाई पड़ रहा, तो उसको तो तुरंत का तुरंत ठीक करवाएंगे ना सर, या रिपोर्ट देंगे, आपको सबमिट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। देखो इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि आप जैसे सोचता है इतना इजी नहीं है। मान लीजिए रास्ता में भी कोई क्रैक होता है या कुछ क्रैक होता है, वो आफ्टरवर्ड्स होता है। जैसे आज आपने देखा, आज ठीक था, काल भी क्रैक हो सकता है। तो बहुत सा चीज़ ऐसा होता है रोड में भी या यहाँ में भी। आपने देखा है तो देखते समय कुछ नहीं था, 2-3 दिन का या वो आफ्टर 2 वीक्स, क्योंकि ये हो जाता है। तो ऐसे वाला इशू को भी तो हम लोग टेक अप कर रहा है। वी हैव इसमें स्मार्ट सिटी में तो देयर आर बोर्ड मेंबर्स, इसमें सब इंजीनियर लोग है, और उसका बाद वो टेक्निकल माने जो जैसे यही सब का उन लोग रिपोर्ट देता है। ये सर सर ये जो बिल्डिंग का ना आपका मार्केट हुआ था, ये फरवरी से है, और इसमें जो फॉल्ट हमको दिखा था फरवरी से था। अभी लास्ट में इसको क्या किया उन्होंने, वॉल पुटिंग मार दिया था। तो फरवरी से अगर हम लोग अभी जुलाई का बात करेंगे तो 4 महीना ज़्यादा हो गया, 5 महीना हो गया, 5वां महीना चल रहा है ये। तो 5 महीना ठीक है सर, 10 दिन होता है, 15 दिन, हमने 1 महीना मान लिया। 1 महीना बाद उन्होंने अगर वो विजिट किए होंगे या देखे होंगे, अरे 1 महीना बाद दरार आया होगा। जबकि फरवरी में मुझे दिख गया था, हमको भी सोशल मीडिया से मिल गया था, हमको भी यही उम्मीद था, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में कुछ होने से उसको ठीक कर दिया जाता है। हम लोग भी सोचा कि इसको हम लोग उस टाइम चुनाव चल रहा था, इसको ना कवर करके वो कवर करते। तो फरवरी से हम लोग अभी जुलाई में जब एंट्री मारे सर, तो जुलाई में हमको दिखा वो सेम प्रॉब्लम अभी का भी है। तो यहाँ में क्या जो मेरा सर बन रहा था, ठीक है सर, आपने नेगेटिव पॉजिटिव बोला सर, एज बीइंग ए मीडिया पर्सन हमारा काम होता है सर कि जो भी चीजें गलत हो रहा है उस चीज को दिखाना कि इसको आप ठीक करो, हमारा वही काम है सर। आपने कहा कि पॉजिटिव चीजें, ठीक अच्छी बात है। पॉजिटिव में सर, अभी पॉजिटिव पे आता हूं मैं। पॉजिटिव में इतना अच्छा बन रहा, स्मार्ट सिटी मिल गया सर, और इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या चाहिए। स्मार्ट सिटी मिलना भी तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है ना। आप पासीघाट को देखो तो दूसरे आपका यहाँ का जो सिटी है, टाउन है, उससे कई गुना बेहतर है, उसके बावजूद इसको स्मार्ट सिटी मिला। ये पॉजिटिव है ना सर, ये उपलब्धियां है ना। और हम जैसे लोग यहाँ रिपोर्टिंग करने आए, ये भी पॉजिटिव चीजें हैं ना सर, कि हम तो रिपोर्टिंग कर रहा है, हमको भी कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। हम भी एक्सप्लेन करेंगे बाहर जाके कि पासीघाट बहुत अच्छा, आप लोग जाइए, वहाँ घूमिए, रहिए, मार्केट बिल्डिंग में मत जाइए, इतना बोलेंगे। उसके साथ साथ में क्या हो रहा है सर, देखो मार्केट बिल्डिंग भी मैं अभी फिलहाल रिसेंटली गया नहीं है। मार्केट बिल्डिंग भी तो आप जो आपका जो कंप्लेन है, इसको तो जरूर हम लोग ले चुका है, और वो करेक्शन होने देंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आपको पहला यहाँ में आप 2022 से हैं, उसके पहले का भी अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो पासीघाट के इतिहास में नहीं था कि यहाँ पे बीकेबी स्कूल मिला। अभी आपको बीकेबी स्कूल मिला, वो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही मिला। आपने मार्केट इसका बात कर दिया, बीकेबी स्कूल की बात करते हैं सर। वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, भारत के भविष्य पढ़ेंगे। हो सकता है कि कल सर कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीएम बन जाए, या सीएम, जो भी XYZ एमएलए तो बनेगा ही बनेगा उसमें से कोई ना कोई, लेकिन सीएम तक और पीएम तक भी जा सकेगा सर अभी। लेकिन वो सिचुएशन इतना खराब है ना सर, उसका नीचे का जो हम बता रहे थे आपको, पूरा फर्श जो है ना फट गया है। दीवार तो पूछो मत कि कितनी जगह से फटा है, और फर्श भी फट गया है, फटना शुरू हो गया है। उसमें भी वो लोग जस्ट वही वाला जो आपका मार्केट वाला था ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो सर यहाँ में ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लोग बनाते टाइम उस जमीन का जांच नहीं किए कि यहाँ पे होलो ब्रिक्स लगाना ठीक होगा या नॉर्मल ब्रिक्स लगाना ठीक होगा या सीमेंट ठीक होगा, या जो भी चीज को लेके वो चीज का भी तो जांच किया जाता है ना। देखो ये है स्मार्ट सिटी का पान होता है, लेकिन इसको डिफरेंट विंग को दिया है, दैट इज टेकन अप बाय द PWD। तो मैं PWD को उसको इंस्पेक्शन करने के लिए अभी वेदर ठीक होगा तो हम लोग अभी इसको भी इंस्पेक्शन करेगा, और आपका जो करेक्शन करना है वो PWD करेगा। क्योंकि ये दिस प्रोजेक्ट जो है, जैसे कोई डायरेक्टली स्मार्ट सिटी टेक अप कर रहा है, दिस प्रोजेक्ट BKB इज टेकन अप बाय द PWD। तो PWD का भी हम लोग को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता है, लेकिन अभी लेते 16 में तो हमको अभी जाके देखना पड़ेगा। मीडिया पहले हो गया सर। सर एक इसके अलावा हम लोग सवाल पूछ लेता है, आपने स्टेडियम देखा होगा, पासीघाट का स्टेडियम भी है, जहां में कुछ साल पहले नेशनल खेल भी हुआ है, आपने उस चीज़ को तो देखा भी होगा। स्टेडियम का सर हम लोग पूरा रिपोर्टिंग किया, तो अभी स्टेडियम का सिचुएशन बहुत खराब वाला है। जस्ट हम लोग देखा उसको, तो बहुत खराब दौर से गुजर रहा है वो। और जो DPR था, DPR भी हमको सर कुछ लोगों से उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है कभी, क्योंकि सर समाज के लिए काम करोगे तो डॉक्यूमेंट तो मिलता रहता है। DPR के अकॉर्डिंग सर हमने जो उसको वेरीफाई किया, उसमें बहुत कमियां हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, जो वाल होता है आपका, जो बाउंड्री वाल है, तो बाउंड्री वाल में क्या है कि 1800 DPR में 1800 मीटर का है कि टोटल उसको राउंड से करके जो है ना 1800 मीटर का, और DPR में 1800 मीटर है। तो सर वो 1200 मीटर वाला बाउंड्री वाल हमको नहीं शो हो रहा था, वो सर कहाँ में है?
देखो स्टेडियम सर कंप्लीट भी हो गया, उसमें सारा काम भी हो चुका है। स्टेडियम तो वो तो पहले से बनाया हुआ है, तो हम लोग का आते समय में ऐसे ही ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। तो वो हम मेरा आने का पहले से ही कंप्लीटेड है। पर सर वो अभी 1200 जो हम बता रहे हैं ना, वो उसका बाउंड्री वाल का 1200 मीटर जो वो हमको नहीं मिल रहा। साथ में क्या है सर कि वो स्टेडियम का हालत अभी बहुत खराब है। पूरा आप उसको देखोगे तो पानी पानी, और जो बाकी चीज भी देखने में ना वो खराब दौर से गुजर रहा है। उसमें अभी कोई अगर हाल फिलहाल में खेल हो, ठीक है अरुणाचल में बारिश होता रहता है, हम लोग मानेंगे, बरसात तो कहीं भी हो जाएगा, इवन हम लोग के घर में भी पानी घुस सकता है, दिल्ली में भी आता रहता है। लेकिन सर ये जो सिचुएशन है ना, क्योंकि यहाँ में नेशनल खेल ऑलरेडी हो चुका है, खेल तो हुआ है ना सर, अभी वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, वो बहुत निंदनीय, बहुत दया वाले भाव से गुजर रहा है सर। उसमें सरकार ने या आपका या पब्लिक का जितना पैसा लगा है सर, वो पैसा कहीं गलत दिखाई पड़ रहा है अभी। वो उसका जो सिचुएशन है सर बहुत खराब चल रहा है। उस पर थोड़ा सा क्या आप लोग कभी उस पर बीटिंग कर रहे हैं या दौरा किया हाल फिलहाल में, आपने देखा हो कि वो ठीक नहीं चल रहा है, बिल्डिंग का सिचुएशन खराब चल रहा है? क्योंकि अगर दौरा करेंगे सर तो थोड़ा चीजें वहां से दिखेगा भी, और काफी कुछ चीजें सामने आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। उस टॉपिक को लेकर सर थोड़ा सा बोल दीजिएगा। उसमें तो देखिए, बिल्डिंग हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर माय कमिंग, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो अभी फिलहाल 20 में वो 1200 मीटर भी कंप्लीट है उसका बाउंड्री वाल। नहीं, देखो वो डिटेल को तो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट ही कंप्लीटेड है मेरा, इसमें हमको एक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है, उसका बारे में तो हम नहीं बोलेगा। आई थिंक दैट कॉम्पिटेंट पर्सन इज ए यूडी से ही आप बात करना है। सर यूडी से तो करेंगे, लेकिन यहाँ में सर ये आप हम तो सर हमारे लिए डीसी से बात होना बहुत बड़ी बात होती है सर। डीसी से भी बात करना अच्छा बात है, लेकिन डीसी भी जो आगे हमारा आने का जो आगे में चीज हुआ है, इसका तो हमको मालूम नहीं होता है। अभी जो मेरा समय का है हम उसको बता सकेगा, या कोई अगर कंप्लेन देता है देन आई कैन गो इनटू। जैसे को आगे में जो हो चुका है उसको आई थिंक बेटर पर्सन इज ईयूडी। हाईवे का मुआयना कर रहा था, हाईवे से हम लोग होके गुजर रहा था, तो हाईवे तो सर आपके अंदर में आता हो, तो यहाँ अगर इस क्षेत्र से जो होके जाएगा आपके अंदर में आ रहा है। हाईवे का जो एक नेशनल हाईवे का सर हम लोग बात करें, या फिर जो भी हाईवे का अगर बात कर लेते हैं, नेशनल आप छोड़ दीजिए, जो एक क्वालिटी होती है हाईवे जिस प्रकार से बनाया जाता है, उसका साइड का ड्रेन कैसे होता है, उसका बीच का प्लांटेशन भी कैसे होता है, बहुत सारी चीजें होती, वो हमको यहाँ में सर मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। वो चीजें जो हमको सर शो नहीं हो रहा है। साथ में गंदगी का तो आप बात ही मत पूछो कि पास स्मार्ट सिटी को अभी वर्तमान में कितना गंदा हो गया है। स्मार्ट सिटी छोड़, हम उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पासीघाट को जस्ट स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं कि पासीघाट जो कभी पहले से स्मार्ट हुआ करता था, सरकार ने उसको अब स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया, वो लेकिन अभी गंदे सिचुएशन से गुजर रहा है। तो सर एक वो हाईवे वाले पे हमको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ड्रेन का उसमें जो है खराबी बहुत ज्यादा है, पूरा नाला पूरा जाम पड़ा है, ऊपर से ड्रेन ऊपर है, हाईवे नीचे है, हाईवे के बीच में जो प्लांटेशन वगैरह होता है, वो प्लांटेशन वगैरह कहीं हमको शो नहीं हो रहा, ना उसका कहीं बीच में स्पेस दिख रहा है। वो टू वे तो जैसे बन गया, उसको कहीं जो आपका 2 लेन बना दिया गया है, कहीं कहीं और बनना चाहिए, वो भी चीजें नहीं हो रहा। वो सर हम उस चीज को सर्च कर रहा था, वो हमको नहीं मिल रहा था। तो क्या कहीं सर, जैसे आपने अभी तो 2 साल से आप भी हैं, कोरोना के बाद में, तो कोरोना के पहले वाले तो सर डीसी बोल सकते थे कि कोरोना चल रहा है ऐसा, लेकिन आपको तो गवर्नमेंट ने ऐसा टाइम अप्रूव किया, आपका कोरोना का वो चीजें नहीं हो सकता सर। उस पर क्या आपने कभी देखा? क्या चीज का? हाईवे का जो होता है कि हाईवे का रूल होता है कि हाईवे आप जो नेशनल हाईवे या कोई भी हाईवे बनता है तो बीच में आपका पेड़ भी होता है जगह जगह पे, साथ साथ में 2 आपका ड्रेन बनाया जाता है। ड्रेन भी तो बनता है ना सर, जो जिससे पानी का निकासी होता है। तो ड्रेन क्या है, ड्रेन ऊपर है, हाईवे नीचे, कई जगह में ऐसा हम लोग देखा है। और कुछ कुछ जगह तो ड्रेन ही नहीं बना है, और जहां ड्रेन बना वो पूरा गंदगी से भरा पड़ा, पूरा जाम पड़ा है। और उसके अलावा सर जो बीच का प्लांटेशन होता है, पेड़ भी थोड़ा थोड़ा लगा होता है। हाईवे में आप भी देखते होंगे, कहीं जाने से रिपोर्टिंग का सर ड्यूटी मतलब जाते होंगे, दूसरे स्टेट में भी जाते होंगे, और ट्रेनिंग के लिए भी जाते होंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ऑफिशियल काम के लिए। तो आप वो एक हाईवे का क्वालिटी देखते होंगे, वो अगर हम लोग यहाँ उस चीज़ को कर रहा था, हमको वो चीज़ शो नहीं हो रहा था, प्लांटेशन वगैरह नहीं मिल रहा है कहीं यहाँ, जबकि तो सर आपके डिपार्टमेंट में आ जाता है प्लांटेशन। आप जो बात कर रहे हैं इसको मैं समझ में नहीं आया। सर। हमने बोला कि हाईवे जो एक होता है, नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे में क्या होता है कि बीच में ऐसा आपका बीच में जो होता है पेड़ होता है, थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, पेड़ होता है, फ्लावर पूल लगाए जाते हैं, साइड साइड में आपका ड्रेनेज बनाया जाता है जो पानी निकासी के लिए होता है। ड्रेनेज जो है आपका ये ऊपर में है, हाईवे से ऊपर में है, ड्रेनेज बह रहा है, और बीच का पेड़ नहीं है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग ये पेड़ भी होता है, डीपीआर में पेड़ भी दिखता है, ड्रेनेज भी दिखता है, ड्रेनेज सेम साइज की दिखता है, रोड ऐसे बनता है, ऐसे हल्का होता है, बीच में होता है क्योंकि पानी निकास होकर ड्रेन पे आता है ना सर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वो ड्रेन जो बना है ना सर, ये ऊपर में है, हाईवे से ऊपर में है, तो पानी जाने की सिचुएशन नहीं, थोड़ा भी पानी भरने से पूरा भरा रहता है। एग्जाम्पल ग्रुप में आप बस स्टैंड के पास अगर देखेंगे तो पूरा पानी भरा पड़ा है,
और गंदगी सर बाकी जहां भी आप जिस भी गली में जा रहे हैं, जिस भी रोड में जा रहे हैं, गंदगी तो सर ऐसे है, इतनी बदबू आ रही है कि हम क्या ही बोलें। उस पे हम थोड़ा सा पूछ रहे थे हाईवे वाले पे पहले। देखो हाईवे में तो फर्स्ट तो डीपीआर का ही बात है। और कोई कोई जगह में जैसे इंजीनियर लोग हम लोग को मैंने डिटेल जो एक्सप्लेनेशन जहाँ में सिटी का अंदर में जो देता है कि इसमें तो आप जो बोला है फेयर का 20 में तो ऐसे वाला उसका प्रोविजन नहीं बनाया, तो जहाँ नहीं बनाया उसको तो ये नहीं कर सकता है। नहीं सर, वो प्रोविजन हमने डीपीआर में देखा था सर। उसमें जो क्या होता है कि ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट बन गया आपका, अब पूरा मान लो कि हाईवे आपका 60 किलोमीटर का पास हो गया, तो उसके बीच से जो भी डिस्ट्रिक्ट का गुजर रहा उसका डीपीआर में होता है ना सर। देखो आपका जो है अभी न्यू होगा तो ये होगा, दिस इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में ही बनाया हुआ है ना ये सब। देखो दिस इज जो एग्जिस्टिंग में एक्सपेंशन के लिए हम लोग यहाँ में भी अभी इसके लिए टाउन का बाहर से डाइवर्ट करना है, क्योंकि टाउन का जगह तो छोटा भी है रोड, और यहाँ में 20 में पेड़ लगाने का कहाँ जगह मिलेगा गाड़ी। टाउन से हट के जो टाउन से बाहर वाले में से नहीं बाहर वाला भी तो देखो, बाहर वाला भी तो वो प्रोविजन ही नहीं बनाया तो फिर क्या होगा। वो सर प्रोविजन तो हम जो देखा वो तो मुझे मिला था तो सर। यहाँ में ठीक है रुकसिन तो पासीघाट में तो आप तो कोई प्रोविजन देखा है नहीं सर, वो हम पासीघाट में हमने बीच में तो नहीं देखा है। सर यहाँ में एक चीज मेरा और भी जस्ट एक सवाल, लास्ट आखिरी सवाल सर, ये सर अभी हेल्थ सिचुएशन को लेके आप लगातार आप देखते होंगे कि जो छोटा छोटा मीट का दुकान हो गया, मछली का दुकान हो गया, लोग गलत कहीं पे डाल डाल के बैठ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि गंदगी भी फैल रहा है, साथ में उसका क्या होता है ढकते नहीं है लोग उसको, ढकने जो होता है बेचना होता है ढक के किस नहीं सेल कर रहे हैं, ना इनके पास कुछ लाइसेंस होता है ना कुछ चीजें होती, अवैध तरीके से बहुत सारी सी दुकानें लगा दी गई हैं जो शहर को कहीं ना कहीं सर ना गंदगी की तरफ ढकेल रहा है। उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन हो रहा है सर? इसका भी देखो जो लाइसेंस अनलाइसेंस है इसमें हम लोग का टाइम टू टाइम हम लोग विजिट होता है मजिस्ट्रेट को डाल के, तो जो अनलाइसेंस है उसको तो इविक्शन होता है, लेकिन जो लाइसेंस है उसको तो इविक्शन नहीं कर सकता। बट वो ढक के तो रखेगा ना सर, वो तो खुले में तो मीट नहीं बेचेगा ना। देखो ये भी जब इंस्पेक्शन होता है वो ये बहुत से चीज होता है, और जो इंस्पेक्शन नहीं है वो अलग में आदमी का रखता है, उसको मैं सब कमेंट नहीं कर पाता है। सर मीट, गलत मीट खा के जो लोग हॉस्पिटल में जाएगा, आपका पासीघाट का हॉस्पिटल आपने देखा होगा कितना अच्छा है वो एक सर बस ये वाला जवाब दीजिएगा, हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन हो रहा है अभी वर्तमान में कि पर्याप्त मेडिसिन जो होती है ना वो मेडिसिन नहीं होती हैं, लोगों को जो है सामान या दवाई बाहर, इवन ग्लव्स तक जो है लोगों को सर बाहर से जाके परचेज करना पड़ रहा है। उसके ऊपर क्या आपने कभी सर विजिट किया अचानक, जैसे होता है औचक निरीक्षण होता है, आप लोग कभी विजिट किए हो, या कोई कभी कभी होता है सर डीसी भी कैप लगा के मास्क लगाए चले जाने से तो कोई नहीं पहचानेगा ना सर डीसी है कि कौन है। आप नॉर्मल गाड़ी से विजिट कर लेंगे तो वहां में क्या हो रहा है सर कि आपको जो ग्लव होता है वो भी परचेज करना पड़ रहा है, दवाएं अधिकतर बाहर से मंगाई जा रही है, लोग को मरीज को लिख दिया जाता है कि आप दवा बाहर से लो, इवन एक्सरे वगैरह भी जो है बाहर से करवाया जाता रहता है। उन सब टॉपिक को लेकर सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बस, पासीघाट हॉस्पिटल का बस। वो तो हॉस्पिटल का बारे में देखो हम कमेंट नहीं करना है, हम लोग टाइम टू टाइम विजिट करता है, उसका बाद में तो कितना डिटेल चलता है वो आप जॉइंट डायरेक्टर से बात कीजिए। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया और हमको भी बहुत अच्छा लगा, सर ने पूरा चीजें एक्सप्लेन किया। अब यहाँ में क्या हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीकेपी वाला दिखाया हमने आपको, मार्केट अपग्रेडेशन का दिखाया, स्टेडियम दिखाया, तमाम तरीके की जो चीजें हो रही है ना, इसके ऊपर जैसे सर बोल रहे हैं कि मीटिंग के बाद एक्शन रिएक्शन जो भी चीजें होता है, हम लोग उस चीज को इंतजार करेंगे कि एक्शन कब होता है और वो रिएक्शन कब होता है, क्योंकि इंजीनियर तो अलग तरीके से सर को रिपोर्ट दिए, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं से कहीं मैच नहीं हो रही है। जो हम लोग देखा है वो रिपोर्ट और सर का रिपोर्ट, ये दोनों अलग तरीके से हो रहा है। पासीघाट से आकाश शुक्ला।